तो इसमें हमारे 4 टाइप्स है, 4 टाइप के प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे इसी लैग्रांज मेथड के। सो टाइप फर्स्ट में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। सो टाइप फर्स्ट, वी आर सॉल्विंग क्वासी लीनियर पीडीई विद द हेल्प ऑफ द लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो इसमें क्या होता है, लैग्रांज इक्वेशन क्या होता है अब आपको पता होना चाहिए। dx अपॉन p कैपिटल, वेयर कैपिटल P इज द कोफिशिएंट ऑफ p, dy अपॉन q एंड dz अपॉन r या du अपॉन r, जिस तरीके से होगा हम उसी तरीके से हम लिखेंगे। सो इसमें हम क्या करते हैं कि टाइप फर्स्ट में फर्स्ट हम इन दोनों का, या जरूरी नहीं इन दोनों का ही लो आप, हो सकता है वो फर्स्ट ये लो या फर्स्ट आप ये लो, एंड सेकंड अगर आपने फर्स्ट ये ले लिया है, सेकंड आप ये दोनों ले सकते हो। आपके पास देखो चॉइसेस बहुत है, ये दोनों आपने एक बार ये लिया, इसको सॉल्व किया, और ऑफकोर्स जब आप ये ले रहे हो तो वो सॉल्वेबल होने चाहिए, वो सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। अगर सॉल्व नहीं हो रहे तो आप ये नहीं लोगे, तो आप ये दोनों लोगे फिर सॉल्व करोगे। अगर ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप ये दोनों लोगे, तो फिर चेक करोगे वो सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। तो एक ये हमारे एक ये पॉसिबिलिटी है ये, तो हमें केवल f और g चाहिए, तो हमें दो इक्वेशन कंसीडर करने हैं यहाँ से, तो जो सॉल्व होंगे। तो टाइप 1 में क्या होता है, टाइप फर्स्ट में आप कोई दो ले लेते हो, सपोज यू टेक फर्स्ट टू, देन वी सॉल्व वी गेट c1, एंड सपोज वी टेक फर्स्ट एंड लास्ट, देन वी सॉल्व एंड वी गेट c2, देन द सॉल्यूशन विल बी 5 ऑफ c1 c2, अगर सॉल्यूशन हो रहा है तो, ठीक है। अगर सॉल्यूशन ऐसे पॉसिबल नहीं हो रहा है, एक ले रहे दूसरा नहीं आ रहा है, दूसरा ये दोनों लेने के बाद भी नहीं आ रहा है, ये लेने से भी नहीं आ रहा है, तो हम टाइप सेकंड में जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली टाइप सेकंड में अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो टाइप थर्ड में जाते हैं, देन टाइप फोर्थ। टाइप थर्ड और फोर्थ सिमिलर है तो वो हम देख लेंगे आगे। तो टाइप फर्स्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, कहेगा फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ पीडीई बाय लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन, या वो कहता है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ पीडीई बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आप ये यूज करेंगे। अगर वो कुछ नहीं कहता है, वो जस्ट कहता है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ पीडीई, देन आप यही यूज करेंगे क्योंकि ये इजीएस्ट है। अदरवाइज जो आगे आएगा अभी, जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, आप वो भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल हम ये मेथड यूज कर रहे हैं। सो एक प्रॉब्लम दे दिया, दिस इज x ux प्लस y uy इज इक्वल टू u, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हमें फाइंड करना है इसका जनरल सोल्यूशन। तो आप देख सकते हो इजीली, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज xp स्मॉल p x स्मॉल p प्लस y स्मॉल q इज इक्वल टू u, ठीक है। तो एक ही बात है, आप अगर ये ऐसा नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी हम ये लिखते हैं तो हमें पता है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, या लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन। लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1 विल बी dx अपॉन, देखो p, दिस इज द क्वासी लीनियर, ध्यान रहे ये क्वासी लीनियर होगा तभी हम ये यूज कर पाएंगे। सो p dx अपॉन p का कोफिशिएंट, ठीक है, dy अपॉन q का कोफिशिएंट, एंड dz। अब लेकिन z नहीं है, यहाँ पे u गिवन है आपको। सो du अपॉन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, u है। तो हमें क्या करना है, वी आर फाइंडिंग द फर्स्ट c1 एंड c2, और वो ही c1 एंड c2 आर द फंक्शन ऑफ x y और u। अब यहाँ पे u है। सो टेकिंग फर्स्ट टू, मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने
दो फर्स्ट टू लिए, यानी ये और ये, टेकिंग फर्स्ट टू, सो वी हैव dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y. सो जस्ट इंटीग्रेट कर देंगे. सो जस्ट इंटीग्रेटिंग on both side, so this is log x is equal to log y plus log c1. so ये मैं लिख सकता हूँ x is equal to c1y, ठीक है ना, log की प्रॉपर्टी, एंड c1 की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन y. क्लियर है, c1 इज द x अपॉन y. दिस इज नथिंग बट द f. यही एक्चुअली आपका f है. f ले लो चाहे g ले लो आप, ठीक. अब देखो हमने फर्स्ट टू ले चुके, तो देखो आपके पास दो चॉइस है. अब आप फर्स्ट लो एंड लास्ट लो. ये देखो फर्स्ट, टेकिंग फर्स्ट टू करने पे तो ये आया है. अब दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ले रहे हैं या लास्ट ले रहे हैं. हो सकता है कोई सेकंड लेगा और लास्ट लेगा. सो यू हैव टू चॉइस, या तो आप फर्स्ट और लास्ट लो या सेकंड और लास्ट लो. दोनों से हो रहा है सॉल्व, ठीक है. टाइप 1 में इजीली सॉल्व हो जाते हैं. तो देखो टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट ले लेते हैं हम. चलो टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, लास्ट में थर्ड. सो dx अपॉन x इज इक्वल टू du अपॉन u. सो जस्ट integrating on both sides, so we get log x log u plus log c2. तो देखो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, और ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, log c2. एक्चुअली क्योंकि मैं चाह रहा हूँ, देखो आप कोई नहीं, अगर आपने log 2 यहाँ लगा दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है. कांस्टेंट है c2, आप कहीं भी यूज कर सकते हो. एक्चुअली मैं जब भी ये फंक्शन जो क्रिएट कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि u मेरा ऊपर रहे, तभी मैंने c2 को इधर लिखा. c2x इज इक्वल टू log u, टेकिंग एक्सपोनेंशियल c2x इज इक्वल टू u. सो c2 इज इक्वल टू, एक तो मेरा c1 आया, उसको f ले लो आप, और इसको c2 को z ले लो. अगर आप एफ जी नहीं लेना चाह रहे हो तो सीधे फाई ऑफ c1 c2 इज द सोल्यूशन. देन ए जनरल सोल्यूशन, या सीधे जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज फाई ऑफ f g इक्वल्स टू 0, या c1 c2 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हमें क्या मिला, फाई c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू x अपॉन y, एंड g की वैल्यू u अपॉन x इज इक्वल टू 0. एक ये सोल्यूशन आप इस फॉर्म में लिख सकते हो. देखो मैंने जो फॉर्म कहे थे, मैं तीनों फॉर्म में आंसर दे दूंगा आपको. दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो, x y इज इक्वल टू फाई ऑफ u अपॉन x, ठीक है. ये भी आपका सॉल्यूशन है. आप या ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू y फाई ऑफ u अपॉन x. एंड थर्ड में मैंने कहा था u अपॉन x इज इक्वल टू फाई ऑफ फर्स्ट f x अपॉन y. तो u इज इक्वल टू x फाई ऑफ x अपॉन y. तो मैं कहूँगा आपसे, आप इस फॉर्मेट में आंसर लिखिए, ठीक है. क्योंकि u इज द, एक्चुअली हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो u फाइंड आउट कर रहे हैं, सरफेस u इज डिपेंडिंग ऑन x एंड y. सो हमारा u विल बी x फाई ऑफ x y. इसीलिए मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे u को ऊपर रखा है, ठीक है. तो जैसे आपको कुछ वैल्यू निकालनी होती है किसी पॉइंट पे, जब कॉसी प्रॉब्लम आएगा, कॉसी प्रॉब्लम से भी हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो कॉसी प्रॉब्लम जब आएगा तो इनिशियल डेटा हम यूज करेंगे, बहुत इजीली कर सकते हैं फिर यहाँ पे, क्योंकि वो इस तरीके से वैल्यू गिवन होता है, जैसे 0, t. चलो यहाँ पे y है, तो 0, y इज इक्वल टू, कुछ हो सकता है ये कुछ फॉर्मेट का हो, y स्क्वायर या e टू द पावर y
कुछ भी मतलब वहाँ पे कंडीशन आपको मिल सकती है। जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का हमने जब किया था dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जब आपने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हम एक्चुअली y इज इक्वल टू समथिंग निकाल रहे थे वेयर y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सिमिलरली यहाँ पे एक्चुअली हम u इज द डिपेंडिंग ऑन द x, y, सो u इज द हियर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, u इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ x, y, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ करते हैं। तो ये तो था टाइप 1। तो एक ये क्वेश्चन देखते हैं दूसरा इसी का, आप करेंगे अभी सेकेंड एग्जाम्पल, एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इज इक्वल टू एन यू। सो मुझे u के फॉर्म में आंसर चाहिए, व्हाट इज द u? y इक्वल्स टू डी यू अपॉन एन यू। तो एक तो ये ले लो इजीली, x और y में रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से क्या मिल रहा है, इन दोनों से किसी ने हो सकता है ये दोनों लिए हो, देखो ये दोनों लिए है तब भी सही है, किसी ने लिया हो ये दोनों, इंटीग्रेट करो इसको डायरेक्ट। तो यहाँ पे log x, चलो n से भी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, n log x इज इक्वल टू log u log c2, log x टू द पावर n हो जाएगा, दिस इज log u। यहाँ से इजीली आप देख सकते हो व्हाट इज c2, u अपॉन x टू द पावर n, x टू द पावर n आएगा। ये लोगे आप, x की जगह y आ जाएगा। यहाँ पे जो होगा ना आंसर जो आएगा, अगर ये ले रहे हो फाइव इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, या f इज इक्वल f ऑफ x अपॉन वाई, जो फंक्शन आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। जब आसपास बैठो एग्जाम में तो आगे का सपोज ये आ रहा है, आपका ये आ रहा है, तो आप काटना नहीं,